हजरत कासिम ने ढाल लगाई है, तलवार की ज़र्ब को रोका है, मगर हजरत कासिम ने कहा अरे नादान, लड़ने किससे आया है? मेरे सीनों के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर जो खून मौजे मार रहा है वो मेरे दादा हजरत अली का है, और मेरे अंदर मेरे नाना जान हजरत नबी कौनैन का है, हजरत फातिमा का खून मौजे मार रहा है। मुझे निस्बत उस घराने से है, मुझे मामूली मत समझना। मेरे मुकाबले के लिए अगर आना है तो हिम्मत बुलंद करके आना। कासिम के मुकाबले में अरसक ने कहा मैं तुझे तो निस्तो नाबूद कर सकता हूँ, मगर हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अरे नादान समझ जा, जरा मैदान में आया है और मुकाबला तेरा मुझसे है, जरा तो पैतरे देख ले, जरा लड़ाई के अंदाज जान ले, तौर तरीके जान ले, तलवारें किस तरह चलाई जाती है, सवारियां किस तरह की जाती है। इतना कहना हुआ, उसने अपने एड़ की तरफ देखा, अपने पाप की तरफ देखा, फौरन उसने जैसे नीचे किया, मुसलमानों हजरत कासिम ने अपनी तलवार हवा में लहराई। हवा में लहराना था कि तलवार चल गई। जब तलवार चली है तो मुसलमानों हुसैनियत का परचम लहरा रहा था, यजीदियत कट रही थी, सदाकत का परचम लहरा रहा है और बातिल का परचम झुक रहा है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज उस बदबख्त को फौरन फराफिंदार करते हैं। देखते देखते वो खत्म हो जाता है। यजीदियों ने देखा, इब्ने साद पुकार उठा, ऐ यजीदियों ये क्या कर रहे हो? ऐसे जंग मत लड़ो, इनसे तने तनहा कोई मुकाबला कर नहीं सकता। इकट्ठा होकर इन पे हमला करो, तब इनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। तारीख गवाह है, वो बेवफा बदबख्तों ने एक साथ होकर हमला कर दिया और हजरत कासिम को भी जामे शहादत नोश करना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से ये शहादत का जाम दोष करने वाले नुफूसे कुदसिया है, एक बाद दीगरे शहादत का जाम दोष कर रहे हैं। मुसलमानों अब तारीख बढ़ती कहाँ है? तारीख पहुँची वहाँ पे, कहाँ पहुँची है? एक ऐसा लाल है उसके अंदर, एक ऐसा लाल है जो बड़ा ही नौजवान है, जिसे शबीह मुस्तफ़ा भी कहते हैं, और एक अजीम पहलवान उसके अंदर भी मौजूद है जिनका नाम हजरत अब्बास अलमबरदार है। आका हुसैन ने हजरत अब्बास अलमबरदार को झंडा अता फरमाया था। लश्कर जो लश्कर इस्लाम था उनके हाथों में परचम इस्लाम है। हजरत अब्बास अलमबरदार जब खेमे के अंदर गए तो खेमे के अंदर से आवाज़ आई कि आए चचा जान मेरी एक बात सुन लो। जब आप खेमे के अंदर गए तो आवाज़ देने वाला कोई और न था, हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत सकीना कहने लगी ऐ चचा जान क्या आपने नहीं फरमाया था कि हमारे ही कब्जे में पानी भी है? क्या आपने नहीं कहा था कि आसमान भी बना है मेरे नाना के सदक़े में? क्या आपने नहीं कहा था कि सब कुछ नबी के सदक़े में बना है? जब हमारे ही खानदान के सदक़े में कुछ बना है तो हम पानी के लिए तड़प रहे हैं, नहरे फरात पे पाबंदी है। आप कहती हैं कि ए चचा जा प्यास से मेरा दिल बेचैनो बेकरार है, पानी से मैं बिल्कुल हैरान और परेशान हूँ, पानी के कतरात मेरे सूखे हल्क में डाल दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। हजरत अब्बास अलमबरदार बर्दाश्त न कर सके। आपका बेटा अगर मुसलमानों अगर सुबह रुपया आपसे मांग लेता है, अगर इत्तेफाक से जेब में रुपया ना हो, अगर बच्चे ने अपना चेहरे को लटका दिया तो आपका दिल बेचैनो बेकरार हो जाता है कि मैं आज अपने बच्चे को रुपया दे न पाया। मुसलमानों एक मुशफिक बाप का हाल होता है, लेकिन कुर्बान जाओ जिसका बेटा प्यास से तड़प रहा हो, जिसकी बेटी प्यास से तड़प रही हो, जान जाने वाली हो, उसका हाल क्या होगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मुसलमानों हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा ऐ बेटी सकीना घबराओ नहीं, ऐ सकीना परेशान मत हो, मैं पानी अभी लाता हूँ। अब आप आए और घोड़े पर सवार होने लगे। जब घोड़े पर सवार हुए तो सैयदा ज़ैनब को भी पता हो गया। इमाम आली मकाम आए और कहा ए भाई जान आप करबला में न जाओ, आप ही के हाथ में अलम है, आप चले जाओगे तो कौन संभालेगा, खेमे के अंदर कौन देखेगा, मस्तूरात की हिफाजत कौन करेगा, मस्तूरात की सियानत कौन करेगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनको देखने वाला आप ही है और आप ही के हाथ में अलम भी है, आप चले जाओगे तो क्या होगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने कहा ऐ भाई जान घबराने की जरूरत नहीं है, मैं गया और पानी अभी नहरे फराज से लेकर आया। तारीख गवाह है हज़रत अब्बास अलमबरदार ने अपने घोड़े को एड़ लगा दिया। अब घोड़ा मुसलमानों मैदान करबला होते हुए नहरे फराज की तरह अपने कदम को बढ़ा दिया है।
सरपट भागता हुआ चला है। यजीदियों ने देखा कि अब्बास अलंबरदार लड़ने आ रहे हैं, मगर नहीं मुसलमानों, वो नहरे फरात की तरफ जा रहे हैं। जिस तालाब का पानी जानवर पी रहे हैं मगर आले मोहम्मद में बंद है, उदारे परिंद पानी पी रहे हैं मगर बंद है तो आले मोहम्मद में बंद है। मुसलमानों, अब हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया है। घोड़ा भागने लगा, बड़ी तेजी के साथ बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते यजीदियों के दरमियान से गुजर गया। यजीदियों में हंगामा हो गया। अरे अब्बास अलंबरदार अब मशकीज़ा पानी का लेकर कहीं और नहीं जा रहे हैं बल्कि ये नहरे फरात पे जा रहे हैं। अगर पानी खेमे के अंदर चला गया तो ये चंद नफूसे कुर्सियां 22,000 के लश्कर को फना फिन्नार करके एक ऐसी तारीख लिख देंगे कि दुनिया ये कहेगी 22,000 ने आले मोहम्मद का मुकाबला न कर पाए तो बड़ी ही शर्मिंदगी होगी। इसलिए ऐसा करो, इन्हें नहरे फरात पे पहुंचने न दिया जाए। हज़रत अब्बास अलंबरदार का घोड़ा भागते हुए नहरे फरात पे पहुंच गया है। नहरे फरात का पानी सामने है। नहरे फरात पे जब आप पहुंचे, सोचा प्यास से मैं भी तड़प रहा हूं। आपने अपने हाथ में पानी लिया। पानी लेने के बाद जैसे मुंह के करीब किया, हज़रत सकीना की प्यास याद आ गई और सोचा कि मैंने पानी अगर पी लिया और सकीना प्यासी रह गई तो मैं जवाब क्या दूंगी। पानी को नीचे डाल दिया और उसके बाद घोड़े से कहा, ए घोड़ा तू ही पानी पी ले। घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा था, ए अब्बास अलंबरदार आप जान ले मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं आले मोहम्मद का गुलाम हूँ। अगर आप प्यासे हैं तो मैं भी प्यासा रहूंगा और इसी हालत में मैं भी अपनी जान खुदा के हवाले करूंगा। मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्बास अलंबरदार हैं मुसलमानों। हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी को लेकर मशकीज़े में भर लेते हैं। जब वापस पलटे तो बड़ी आन बान के साथ पलटे कि अब तो खेमे में पानी चला जाएगा। तारीख लिखने वाले लिखते हैं इतना हौसला से आप आ रहे थे, इतने अज़्म के साथ, इतनी हिम्मत के साथ आपका घोड़ा जा रहा था कि शायर कहता है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे का मन कांप रहा है। ऐ मुसलमानों, वो हज़रत अब्बास अलंबरदार है, पानी पहुंचने वाला है। ये बाइब ने साथ पुकार उठा, ऐ यजीदियों जरा होश में आओ, अगर पानी पहुंच गया तो किसी के खैर नहीं, इसलिए तलवार चला दो, नेज़े और भाले चला दो। हज़रत अब्बास अलंबरदार पर तलवारें नेज़े चलने लगे। चलते चलते एक ने तलवार मारी, आपका एक बाजू कट गया। जब बाजू कट गया है तो अब दूसरे बाजू से आपने संभाला है। इतने में एक और तलवार चलाता है, वो बाजू भी कट गया। जब बाजू कट गया है तो अपने दांतों में घोड़े की लगाम पकड़ा है। अब पानी के मशकीज़े पर सबकी निगाह है कि अगर हाथ अगर चेक कटे हैं, अगर दांतों से पकड़कर पानी पहुंचा दिया खेमे में तो हंगामा बर्पा हो जाएगा और यजीदियत खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला न होगा। इसलिए ऐसा करो कि एक कतरा भी पानी न पहुंचने पाए। चुनांचे मुसलमानों, हज़रत अब्बास अलंबरदार ने जो मशकीज़ा लिया था उस पर उन्होंने तीर चलाया। जब तीर चलाया तो पानी नीचे गिरने लगा, पानी नीचे गिर गया, सारा पानी चला गया। मुसलमानों, हज़रत अब्बास अलंबरदार को जब हज़रत सैयदा ज़ैनब ने और हज़रत सकीना ने देखा था, इसलिए कि खेमे से मंजर मुलाहिज़ा कर रहे थे तो देखा था कि पानी आ रहा है, लेकिन देखते देखते मुसलमानों क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये शहजादा भी करबला की धरती पर क़ज़ा व क़द्र के हिसाब से तो नविश्ते तकदीर था उसी पर आप गामज़न हुए, यानी आपके ऊपर तलवारें चला दी गई, नेज़े और भाले चला दिए गए और आपको भी शहादत का जाम दोष करना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज़ आई, ए इमाम हुसैन अपने अब्बास अलंबरदार को भी ले जाओ। आपने अपने आप को उठाया और लाश लाकर खेमे में रखा। अब मुसलमानों, एक नौजवान है जो बड़ा खूबसूरत है, जो बड़ा निराला है, उसका क्या नाम है? उसका नाम अली अकबर है, जो इमाम हुसैन का बेटा है। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों जब देखा कि ये मेरे अब्बू जान हैं, अब करबला में जाने वाले हैं, कहा ए अब्बू जान
जान आप करबला में न जाओ, आप मेरे होते हुए कैसे जाओगे, आपको इजाज़त ना मिली। फूफी जान ने करबला में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, आपने बड़ी देख रेख की थी, आपने इजाज़त दिलवाया। जब इजाज़त दे दी गई तो अब इमाम अली अकबर को तैयार किया गया। जब इमाम अली अकबर तैयार हो गए, जब घोड़े पर आपको बिठाया गया, घोड़े पर जब दूल्हा बनाया गया, मुसलमानों बड़ा खूबसूरत नौजवान था जो शबीह मुस्तफ़ा कहलाता है, जो मेरे आका का शबीह था। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाल करबला के मैदान की तरफ अपने घोड़े को ले जाता है। ले जाने के बाद मुसलमानों जब आगे बढ़ा, जब मैदान करबला में पहुंचा तो लोगों ने देखा कि ये तो शबीह मुस्तफ़ा, ये कोई और का बेटा नहीं, ये अली अकबर ही हैं, ये इमाम अली मकाम के शहजादे हैं, ये इमाम अली मकाम है, इमाम अली मकाम का फर्जंद है, लख्ते जिगर है, नूरे नज़र है, आंखों का तारा है, दिल का सहारा है, इनसे मुकाबला तनहा कोई मत करना। अब हजरत इमाम अली अकबर ने जब कहा, है यजीदियों, है तुम में कोई जो मेरे मुकाबले को आए, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, है कोई जो मुझसे तलवारें चलाए, है कोई जो मेरे नेज़े को संभाले, है कोई जो मेरे पीर को संभाले, है कोई जो मुझसे पंजा आजमाई करे, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। यजीदियों में से कोई आगे ना बढ़ा, इसलिए कि सब जानते थे कि ये वो नौजवान है जिसके खून में और जिसके दूध का असर इनके अंदर मौजूद है, वो कोई और नहीं है, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुसलमानों अब हज़रत इमाम अली अकबर मैदान करबला में अब कहते हैं, नादानो चलो आगे बढ़ो। यजीदियों ने देखा कि अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने लाल से कहा, ऐ मेरे लाल घबराना नहीं, ऐ मेरे लाल सलामती के साथ जंग लड़ना, ऐ मेरे लाल कभी भी वहाँ से वापस पलट के बताना, इस्लाम के खातिर जान को कुर्बान कर देना। मगर हुआ यूँ कि हज़रत इमाम अली अकबर ने अपनी तलवार को जब चलाया है तो आपकी तलवारों का कोई साथ देने वाला नहीं, आपकी तलवारों का कोई मुकाबला करने वाला नहीं। आप जंग लड़ते रहे और 3 दिन का ज़माना चूंकि गुजर गया था, प्यास से आप बेचैन थे, व्याकुल थे। अब आपने अपने घोड़े को लड़कर अपने घोड़े को अपने खेमे की तरफ पलटा दिया। अभी तक जो मैदान करबला से आया था वो सबके सब शहीद होके आए थे। एक ऐसी हस्ती मिलती है कि करबला के मैदान से जिंदा सलामत वापस खेमे की तरफ आ रहा है। सारे खेमे के अंदर हजरत शहरबानों ने देखा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा, इमाम अली मकाम ने देखा कि आखिर कौन है, कौन वजह है कि आज अली अकबर मैदान से वापस आ गया, जबकि बड़ा हिम्मत वाला है, बड़े हौसले वाला था, कैसे वापस आ गया। वजह ज़रूर कोई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा लाल डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाल के अंदर खौफतारी हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाल ने जंग लड़ने से अपनी हिम्मत हार दी हो। चुनांचे इमाम अली अकबर ने अपने घोड़े को जब खेमे की तरफ लौटाया है, जब खेमा अब मैदान करबला से खेमे की तरफ आ गया, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने भी देखा कि अली अकबर वापस आ रहे, वजह क्या है। शहरबानों ने देखा क्या वजह है, हज़रत इमाम अली मकाम ने देखा वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शहादत का जाम नहीं नोश करेंगे, डर तो नहीं गया। मगर इमाम अली मकाम का फर्जंद लख्ते जुगर हज़रत अली अकबर ने अपने घोड़े को लाकर अपने वालिद मोहतरम के बगल में खड़ा कर दिया। जब खड़ा किया तो इमाम अली मकाम ने पूछा, अरे मेरे लाल हुआ क्या तेरी शहादत मंजूर नहीं कि तू करबला में यजीदियों से डर गया है? क्या वजह है, क्या उन्होंने डरा दिया है, क्यों वापस आ गया? कान नहीं ए पूजान वापस इसलिए आया हो कि प्यास मुझे बहुत सता रही है, प्यास के कतरे चंद मिल जाए फिर मैं यजीदियों को वो सबक सिखाऊंगा कि तने तनहा इन लश्करों को मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा, इन यजीदियों को खत्म कर दूंगा। ए पूजान जरा पानी पिला दो, प्यास बहुत सता रही है, अल अतश की सदा है। मुसलमानों काटा हल्क काटा बन चुका है, पानी के कतरात हल्क में नहीं पहुँचते। अरे मुसलमानों याद रखो, जिनके घर से पानी पूरी दुनिया के अंदर वही पानी पीने को मजबूर है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बू जान मामला
मामला ये है कि मैं बेचैन हूँ प्यास से, मुझे आप पानी पिला दो, एक कतरे भी दे दो। इमाम आली मकाम ने देखा अपने लाल को कि प्यास से तड़प कर मेरे पास आया है, आंखें टपटपा गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, अपने आंखों को नीचे किया, फिर सर उठा के कहा, अरे मेरे लाल मेरे पास तो पानी नहीं, लेकिन बेटा जाओ करबला के मैदान में जंग ऐसे ही लड़ो, इस्लाम के परचम को लहरा दो। घोड़ा मोड़ने वाले थे, जैसे मैदान की तरफ मैदान करबला के मुड़ने वाले थे, इतने में इमाम आली मकाम ने अपने लाल को रोक लिया। अरे मेरे लाल मेरे लख्ते जिगर, अरे मेरे नूरे नजर, मेरी मोहब्बत के पाले हुए, मेरे नाजों के पाले हुए, मेरी परवरिश में तुम जन्म, मेरी परवरिश में तुम बढ़ने वाले, सुनो सुनो अरे मेरे लाल, अब मुझे एक वाकया याद आ गया, रुक जाओ। मुझे मेरे जब बचपन में प्यासा हुआ करता था, जब प्यास तड़पाया करती थी, जब पानी नहीं मिला करता था, तो मेरे नाना जान अपनी ज़बान चुसाया करते थे। आज मुझे पता चला कि बचपन में इसलिए चुसाया था कि मेरे नाना जान ने कि करबला में मेरा तेरा ला जब प्यास से तड़पेगा, जब पानी नहीं मिलेगा, तो अपनी ज़बान अपने लाल को चुसा देना, इसलिए मेरे लाल आ जाओ और मेरी ज़बान चूस लो। हजरत अली अकबर ने अपने नापू जान की ज़बान चूसा है, चूसने के बाद ताज़ा दम है, उसके बाद अब मैदान करबला की तरफ बढ़े। मैदान करबला में हंगामा बपा हो गया, करबला का मैदान लरज़ रहा है, आसमान थर्रा रहा है, जमीन हिल रही है, चरिंद परिंद हैरान है कि वाह मामला, वाह जिंदगी के हालात की नविश्ते तकदीर कि करबला के मैदान में अब इमाम आली मकाम का बेटा कुर्बान होने जा रहा है। यजीदियों ने देखा, अभी तक तो इसके अंदर ताजगी खत्म हो रही थी, मगर ये ताज़ा दम होके आ गया। यजीदियों ने कहा, होश में आ जाओ, अगर ये तने तनहा लड़ोगे तो इनसे भी मुकाबला न होगा। हजरत अली अकबर ने अपनी तलवार चलाई है, अगर आप दाईं तरफ बढ़ते हैं तो दाईं तरफ भी आपकी तलवार का कोई मिसाल नहीं, बाईं जानिब भी आपकी तलवार की कोई मिसाल नहीं, दाहिनी तरफ भी आपका कोई मुकाबिल नहीं। आपकी तलवार इस तरह लहराती थी, इतनी सख्त चलती थी कि हर एक अपनी जान बचाने के लिए भागता था। करबला के मैदान में हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो लाल लख्ते जिगर हजरत अली अकबर है। मुसलमानों, जंग होती रही, सबने एक साथ होकर तीर भी चला दिया, तलवारें भी चला दी, और तलवार चलाने के बाद मुसलमानों आपको जमीन बोझ कर दिया। आप जमीन पे तशरीफ लाए, जमीन पे तशरीफ लाए, फिर आपको ये कहा गया अपने बेटे को ले जाओ। हजरत इमाम अली अकबर ने जब देखा कि मेरे अब्बू जान आ गए, अब्बू जान की गोद में सर रखा और अपने अब्बू जान का चेहरा देखा, इमाम हुसैन की जियारत किया, उसके बाद अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से हजरत इमाम आली मकाम सुबह से लेकर नमाज फजर के बाद ही जंग शुरू हो गई थी। एक के बाद एक लाशों को अपनी पीठ पर किसी को ला रहे हैं, किसी को अपनी गोद में ला रहे हैं, लेकिन जब अली अकबर को लेकर चले, अली अकबर इतने बड़े नौजवान थे, इतने लंबे कद के थे, इतने हसीन व जमील थे कि आपने अपनी पीठ पर अपने लाल को लादा है और करबला के मैदान से अपने खेमे की तरफ ला रहे हैं। जब सैयदा सकीना ने देखा, सैयदा ज़ैनब ने देखा, तो कहा भाई जान आज बूढ़े हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज बाबा जान बूढ़े हो गए, अभी तक तो बड़ी तेजी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ आया करते थे, लेकिन जब लाल को अपनी पीठ पर लादा है तो मुसलमानों ऐसा लगता था कि अब आप बूढ़े हो गए। एक तारीख में लिखा है कि जब आप करबला के मैदान में थे तो आपके बाल मुसलमानों काले भी थे, लेकिन जब करबला के मैदान से अपने लाल को पीठ पर लादा था तो जब खेमे की तरफ वापस आए थे तो हाल ये हुआ था कि आपके जितने बाल काले थे वो सब के सब सफेद हो गए थे। ए मुसलमानों, वो करबला की हस्ती है, वो करबला की ज़ात है, वो करबला की ज़मीन है, वो करबला का मैदान है जिसमें इतनी मोहब्बत के साथ अपनी जानों को कुर्बान किया था। ऐ लोगों, वो इमाम आली मकाम है जिनका पूरा का पूरा कुंबा कुर्बान हो गया। याद रखो मुसलमानों, एक मैदान में एक ऐसा वाक़या आया सामने कि जब लास्ट में कोई न बचा, जब कोई न बचा तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने और हजरत सकीना ने और हजरत शहरबानों ने सबने इमाम आली मकाम को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने शोहदाए करबला, जिसने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। मुसलमानों, अब हजरत शहरबानो के पास जब आका हुसैन पहुंचे, सैयदा ज़ैनब ने देखा, हजरत सकीना ने देखा, तो हजरत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हो कौन है? ये नौशेरवा की पोती है। हजरत शहरबानो एक बादशाह घराने में पैदा हुई थी, पली बड़ी थी, बड़ी नाज़ अदा के साथ उसमें आपने जिंदगी गुजारा था। मगर मुसलमानों, जब इस्लाम की जंग काफिरों, मुशरिकों, यहूदियों से होती थी तो उसमें माने गनीमत के तौर पर कनीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया जाता था। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस वक्त हुकूमत थी। आपकी हुकूमत में जब हज़रत शहरबानो आई थी तो चूंकि शहजादी थी, इसलिए हर एक की तमन्ना थी कि मेरा निकाह शहरबानो के साथ हो जाए। और उसमें से हजरत उमर फारूक आजम के एक बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, जिनकी दिली तमन्ना थी कि मेरे साथ निकाह हो जाए। मगर हजरत उमर फारूक आजम ने उनको शादी के लिए जिसका इंतखाब किया वो कोई और न था, हजरत इमाम आली मकाम का इंतखाब किया कि ये भी शहजादा वो भी शहजादी, तो एक शहजादी को शहजादी के निकाह में दी जाए। अब दे दिया। अब मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खेमे में पहुँचे, जब खेमे के अंदर आपने कदम रखा, हजरत शहरबानो ने कहा, ऐ मेरे सरताज, एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने सुबह से देखा है अब तक जंग हो रही है, अब तक जो जाता है वापस नहीं आता, एक बात मेरी भी सुन लो। हजरत शहरबानो कहती हैं कि मेरी बात यह है कि मेरी गोद में एक अली अस्कर है जो 6 माह का बच्चा है, 6 साल की उम्र है, 6 महीने की उम्र है। आप इसे ले जाओ, हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए, हो सकता है यजीदियों को कुछ सबक मिल जाए कि इनकी वजह से पानी मिल जाए। ये मेरा बच्चा बड़ा बेचैन है, ये मेरा बच्चा बड़ा हैरान है, मेरा बच्चा बड़ा प्यासा है, इसलिए ले जाओ, हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए। मगर हजरत इमाम आली मकाम तैयार न हुए तो सैयदा सकीना ने भी कहा, नहीं तैयार कर लो और ले जाओ, हो सकता है पानी दे दें, हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए, हो सकता है उनके दिल पर कुछ सुकून की सांस आए। चुनांचे आप अली अस्कर को लेते हैं। लेने के बाद अब आप करबला के मैदान की तरफ चलते हैं। मैदान करबला की तरफ जब आप बढ़े तो यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, आज अगर तुमने पानी मुझ पे बंद किया है, पानी मेरे खानदान वालों पे बंद किया है, हजरत कासिम पे बंद किया, हजरत अली अकबर पर बंद किया है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन पर बंद किया है, और हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी पे बंद किया है, और दीगर नुफूसे कुदसिया पे बंद किया है। मगर इस लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर कुछ होना है तो मुझसे तुझे कुछ करना है, अगर मुझसे कुछ करना है तो मुझसे होगा। आखिर ये बेटा क्या करे? इसकी वजह से तुम पानी को दे दो, चंद कतरात दे दो, मैं इसके हल्क में डाल दो, इसका हल्क ताकि सूखा है तर हो जाए। तो उसमें से उन बदबख्तों में से एक हुरमला नामी का एक शख्स ऐसा था, उस बदबख्त ने मुसलमानों वहाँ पे भी तलवार चला दिया, नेज़ा चला दिया, और नेज़ा ऐसा मारा कि वो नेज़ा हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुलकूम नाजुक पे जाके पेबस्त हो गया। जब पेबस्त हो गया मुसलमानों, जब पेबस्त हो गया तो आपकी जान भी चली गई। अब हजरत इमाम आली मकाम है, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने उस बच्चे को लेकर जब वापस हुए तो इधर से ले गए थे तो प्यास की वजह से तड़प रहे थे, प्यास की वजह से बेचैन थे। मगर जब करबला से वापस ला रहे हैं तो आपकी गोद में हजरत अली अस्कर अब बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल ठंडे हैं, जर्रा बराबर हरकत दिखाई नहीं देती है। हजरत शहरबानो ने समझ लिया, लगता है कि पानी मिल गया, लगता है कि मेरे नाल को चंद कतरात दे दिए गए, उनको यजीदियों को रहम आ गया। मगर जब खेमे में पहुंचे तो एक चीख बुलंद हुई। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ शहरबानो, उन बदबख्तों ने इस बच्चे का भी ख्याल न किया और नेज़ा चला दिया, इस बच्चे ने दम तोड़ दिया है। वो अली अस्कर मुसलमानों अपनी जान को भी खुदा के हवाले करके एक पैगाम दे दिया कि परचमे इस्लाम के लिए अगर बचपन हो तब भी जान कुर्बान है, जवानी हो तब भी कुर्बान
कुर्बान है, बुढ़ापा हो तब भी कुर्बान है। अब जितने थे सब शहीद हो गए, अब कोई करबला के मैदान में जाने वाला नहीं। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के अंदर आए, तैयारी करने लगे। नाना जान का दिया हुआ अमामा अपने सर पे बांधा है और जुब्बा पहना है, उसके बाद पटका बांधा है, तलवार संभाली है, जुल्फ़िकार हैदरी हाथों में लिया है। उसके बाद तैयारी में लग गए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो उस वक्त बुखार ज़दा थे, जो आप बीमार थे, देखा कि मेरे वालिद मोहतरम परेशान हैं और जा रहे हैं करबला में। कहा ए बुजान आप न जाएं, मैं करबला में जाऊंगा, मैं मैदान करबला में जाऊंगा, मैं रहनुमा के मैदान में जाऊंगा, तपते हुए सहरा में मैं जाऊंगा, जहाँ पे प्यास की लड़ाई है, जहाँ पर प्यास की शिद्दत है, जहाँ पर हक की आवाज़ आ रही है, मुझे वहाँ पे जाना है, आप न जाओ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे लाल तुम इसी हालत में रहो, इसलिए कि तुम ही हो जिससे मेरी नस्ल चलेगी, मैं तुमको करबला में जाने नहीं दूंगा। तुम याद रखना, मेरे बाद अब कोई शहीद नहीं होगा, मेरे बाद अब किसी को शहीद नहीं किया जाएगा, मेरे बाद जंग खत्म हो जाएगी, मैं ही बचा हूँ, तुम इनके साथ रहना। और जब ये काफिला हर तरह से जब लुट जाएगा तो इनको अपने साथ ले लेना, उसके बाद मदीना तक इनको अपनी हिफाजत में ले जाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब जब तैयारी कर रहे हैं तो सैयदा ज़ैनब भी देख रही है, इसलिए कि उस वक्त तैयार करने वाला कोई न था। जब कोई पहले जाता था तो इमाम आली मकाम तैयार करते थे, अमामा इमाम आली मकाम बांधा करते थे, लेकिन इमाम आली मकाम को कौन अमामा बांधे, कौन तैयार करे? सैयदा ज़ैनब मौजूद है अपने भाई को तैयार करने के लिए, अमामा बांधने के लिए तैयार है, तैयारी करने में आप भी साथ साथ हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई जान को तैयार कर दिया। जब भाई जान इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तैयार हो गए तो अपने कुंबे को, अपने खेमे वालों को नसीहत किया कि ये काफिला जब मदीना जाएगा तो चले जाना और नाना से सलाम कह देना और कह देना तेरा नवासा करबला में शहीद हो गया, जो बचपन में वादा किया था वादा पूरा कर लिया। और नाना जान से कह देना अब उसको बुलंद मकाम जन्नत में अपनी जगह संगत नसीब करवा दे। मुसलमानों, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई जान को तैयार करके अब घोड़े पर बैठा दिया है। मुसलमानों, एक बहन अपने भाई को अगर दोस्तों इस वक्त तैयार करे तो बताओ उसका हाल क्या होगा। आजकल की बहनें भी अपने भाई से भी बड़ी मोहब्बत करती हैं, अपने भाई को तकलीफ में देखना नहीं चाहती, अपने भाई को देखती है किसी मुसीबत में किसी मुसीबत का शिकार हो जाए तो अपने शौहरों का भी साथ छोड़ने को तैयार है, मगर अपने भाई का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। ऐ मुसलमानों, वो करबला की तारीख में आवाज दे रही है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नवासे मुस्तफ़ा है तैयार हो गए हैं, मुकम्मल तैयारी हो गई। अब घोड़े पर आपको सवार कराने वाला और घोड़े पर बैठाने वाला सैयदा ज़ैनब के अलावा कोई नहीं है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को घोड़े पर सवार कर दिया। अब हज़रत इमाम आली मकाम, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े पर जब बैठे तो मुसलमानों घोड़ा भी तैयार है। घोड़े को आपने सोचा कि घोड़ा आगे बढ़े, घोड़े को आपने लगाम लगाया, घोड़े को खींचा और आखिरी सलाम खेमे को किया कि अलविदाई सलाम मेरा, अरे मेरी बच्चियों तुम्हें सलाम, अरे मेरी बच्चियों मेरी तरफ से विदाई सलाम है, संभल के जाना, अपना ख्याल रखना, अब मेरे बाद कोई वापस नहीं आएगा, मैं आखिरी हूँ, तुम्हें देखने वाला कोई न होगा, सैयदा ज़ैनब तुम्हारी देख रेख करेंगी। हज़रत इमाम आली मकाम ने अब घोड़े को तैयार किया और घोड़े से कहा एड़ लगाया, लगाम खींचा, लगाम खींचते ही घोड़े का ये हाल होता है, फौरन घोड़ा भागने लगता है, फौरन अपनी राह पे चल बसता है। मगर आज जब इमाम आली मकाम सवार है, इससे पहले जब कोई सवार होता था तो मुसलमानों हाल ये होता था घोड़ा फौरन करबला के मैदान की तरफ बढ़ जाता था, लेकिन जब इमाम आली मकाम को लिया तो घोड़ा अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता, अपने घोड़ों को नहीं उठाता, घोड़े की टाप नहीं उठ रही है, घोड़े के कदम नहीं उठ रहे हैं। जब इमाम आली मकाम ने देखा कि मेरा घोड़ा क्यों नहीं बढ़ता है तो हज़रत इमाम आली मकाम ने सोचा आखिर वजह क्या है, क्या मेरा घोड़ा ही तो नहीं डर गया, मेरे घोड़े ने तो हिम्मत हार नहीं दी, अब मैं कैसे करबला में जाऊंगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच रहे हैं कि अगर मेरा घोड़ा न गया तो कोई ना कोई लगता है कमी जरूर है। इमाम आली मकाम अपने घोड़े से कहते हैं ऐ घोड़े, ऐ सुलझना क्यों नहीं चलता, क्या
मैदान करबला से तू डर रहा है? क्या यजीदियों से तू खाइफ है? क्या यजीदियों से तू डर रहा है? क्या यजीदियों की दहशत तेरे अंदर तारी हो गई? घोड़े ने ज़बाने हाल से कहा था, ऐ इमाम आली मकाम, मैं डरा नहीं हूँ, मेरे अंदर दहशत नहीं है, मेरे अंदर खौफ नहीं है। मैं करबला में तो बड़ी तेजी के साथ चल देता, मगर जब आगे बढ़ने को तैयार हो तो ये भी जाने कि मैं आपका बेवफा नहीं हो, मैं आपके खानदान का गुस्ताख नहीं हो, मैं आपके खानदान वालों के खिलाफ नहीं हो। आपका हुक्म होता है चलो, मगर जब घोड़े मैं अपनी टाप उठाता हो तो मैं अपने टाप में देखता हो कि मेरे टांगों को किसी ने पकड़ के रखा है, और वो कोई और नहीं है, हज़रत सैयदा सकीना है। हज़रत सैयदा सकीना उस घोड़े की टांगों को पकड़ के रखा है। अगर घोड़े की टांगों के करीब चले जाओ तो घोड़ा अपनी टांगों से आपको इतना मारेगा कि आपकी जान बचना दुश्वार हो जाएगी। मगर मुसलमानों कुर्बान जाओ, अज़मत अहले बैत पर उनका मकाम किस तरह बुलंद है। उनकी अज़मत को जानवर भी जान रहा है, उनकी अज़मत को दोस्तों परिंद भी जान रहा है, उनकी अज़मत को पूरी दुनिया जान रही है। अगर कोई नहीं जानता तो यजीदी है, तो आपके मकाम को समझते रहे। जब देखा कि सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना ने घोड़े की टांगों को पकड़ के चिमटी हुई है, मगर घोड़ा हरकत नहीं करता, और घोड़े से कहती है सैयदा सकीना, ऐ सुलझना, मेरे पापा को मैदान में मत ले जा, इसलिए कि मेरे पापा वो हैं कि जिनके सीने पर मैं रात में लेटा करती हूँ, जो मेरे पापा अपने सीने से चिमटाया करते हैं। मैं रातों में लोरियां अपने बाप से लेती हूँ, मेरे पापा ही लोरियां देकर सुनाते हैं। ऐ सुलझना, करबला में मत ले जाना, अगर करबला में ले जाएगा तो जिंदा वापस नहीं लाएगा, इसलिए ऐसा करके करबला में मत ले जा। वो छोड़ दे मेरे बाबा जान को, मैं कहाँ रहूंगा, किसके साथ रहूंगी और किसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, किसे देखकर अपने दिल को सुकून दूंगी। दोस्तों, सुलझना सकिया सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही है, अब घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। हज़रत इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद सैयदा ज़ैनब से कहा, ऐ सकीना, ज़ैनब सुनो, मेरे बेटी सकीना को अलग कर दो और सकीना को छुड़ा लो, ताकि मैं करबला के मैदान में चला जाऊँ। मुसलमानों, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने किसी तरह से हज़रत इमाम अली मकाम के घोड़े से हज़रत सैयदा सकीना को दूर किया। अब हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों बड़े शान और शौकत के साथ अब करबला के मैदान में पहुंचे हैं। जब करबला के मैदान में पहुंचा, इन यजीदियों को जिनका इंतजार था वो पहुंच चुका है। करबला में वो मकाम बुलंदी के साथ, सरापा शान के साथ, बेकर अदब के साथ तशरीफ फरमा है। मुसलमानों, वो नवासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवाबार है। अभी आपने तलवार चलाई नहीं, जो तकरीर पहले आपने किया था, फिर यजीदियों को मुखातब किया, ऐ यजीदियों संभल जाओ, ऐ यजीदियों होश में आ जाओ, तुमने अपने आप को इस मंजिल पे खड़ा कर दिया है कि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो। तुम जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो, बल्कि जहन्नम में जाने वाले हो, अज़ाबे नार के तुम मुस्तहिक हो। इसलिए अभी वक्त है, मैं सखी इब्ने सखी हो, मैं सखावत के खानदान का हो, उस वहां से आया हो जहां से सखावत की बू फूटती है, मैं उस घर का हो। इसलिए ऐसा करो, अगर तुमको तुम्हारे पास अभी वक्त है, अभी बाज आ जाओ और मेरे हाथ पर बैअत कर लो और यजीदी का साथ छोड़ दो, यजीद की बैअत से अलग हो जाओ। अभी वक्त है, अपने नाना जान से कह दूंगा कि ऐ नाना जान, लास्ट में ये ताइब हो गए थे, अपने गुनाहों से बाज आ गए थे, इसलिए नाना जान इन्हें माफ कर दो, तब भी तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हो। मुसलमानों, यजीदी सुनते रहे, इमाम अली मकाम फरमाते रहे, ऐ यजीदियों, आखिरी तकरीर मेरी सुन लो। मेरी तकरीर ये है, साका इमाम अली मकाम कहते हैं, अभी याद कर लो, हो सकता है होश आ जाए, मैं ही हूँ नबी का नवासा, मैं हूँ नबी का चाहने वाला, मैं नबी के घर का हो, मैं ही नबी के बेटी फातिमा का बेटा हो, मैं ही नबी हज़रत अली का बेटा हो। आज अब भी तुम्हें सबक दे रहा हो, अभी वक्त है, संभल जाओ। मुसलमानों, मगर यजीदियों ने नहीं संभला। आखिरकार मुसलमानों, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर नहीं मानते यजीदियों तो सुनो, अब तुम आगे बढ़ो और मुझसे मुकाबला करो। चुनांचे हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों जब अपनी तलवार को हवा में लहराया है, हवा में तलवार आपकी चल रही है, आपने ऐसी जंग लड़ी है, आपने ऐसी कुर्बानी पेश की है, आपने ऐसा हौसला पेश किया है, आपने ऐसा इरादा पेश किया है कि मुसलमानों करबला
करबला के मैदान में सब बदबख्त जान रहे हैं कि इनका मुकाबला तने तनहा न होगा। अब हजरत इमाम आली मकाम के आगे आए तो कौन आए, इसलिए इमाम आली मकाम लश्कर के अंदर घुस गए। घुसने के बाद आपने तलवार चला दी। अब तलवार आपकी चल रही है, गाजर मूली की तरह लोग कट रहे हैं, गाजर मूली की तरह कटते चले जा रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी तलवार चला दिया है, अब यजीदी पस्त हो रहे हैं। इब्ने साहब ने कहा संभल जाओ, जरा होश में आओ। क्या इससे पहले तुमने जवानों को नहीं देखा? क्या इससे पहले तूने वहाँ के शहसवारों को नहीं देखा? क्या वहाँ के हिम्मत वालों को नहीं देखा कि पानी के कतरे भी नहीं है मगर फिर भी उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता? अरे क्यों नहीं सुधरते हो? अरे जरा होश में आ जाओ। हज़रत इमाम आली मकाम ने जब सबको निस्तो नाबूद करने लगे तो अब आपके ऊपर तलवारें चलने लगी। तलवार आपके ऊपर जब चली है मुसलमानों, तलवारें हर तरफ से आ रही है, नेज़े हर तरफ से आ रहे हैं। जब नेज़े आते गए आखिरकार हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जब इकट्ठा होकर सबने हमला कर दिया तो हज़रत इमाम आली मकाम ज़मीन बोस हो गए, ज़मीन पे तशरीफ ले आए। नमाज का वक्त हो चुका था। नमाज का जब वक्त हो गया तो हज़रत इमाम आली मकाम के सामने यजीदी आए और आपके ऊपर सवार हो गए। तो यजीदियों से किसी तरह से अपने सर को सजदे में टेक दिया और टेकने के बाद बता दिया और एक ऐलान कर दिया, आई यजीदियों तुमने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली है, अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया है। और साथ ही साथ एक सबक दे दिया कि आए हुसैनियों, आए मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, आए मेरे आका के दामन से वाबस्ता होने वालों, अगर तुम्हारे दरमियान नमाज का वक्त आ जाएगा तो कुछ भी हो मगर नमाज छूटने न पाए, नमाज कज़ा होने न पाए। हम हुसैनी तो कहते हैं लेकिन बहुत से लोग होंगे मुसलमानों इसमें जो नमाज के करीब नहीं जाते हैं। चंद ही लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, चंद ही लोग हैं जो सजदे करते हैं। हमारी मस्जिदें वीरान है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना आखिरी सजदा अदा करके बता दिया है कि सर कटने वक्त भी नमाज कज़ा होने न पाए। ऐ मुसलमानों, हज़रत इमाम आली मकाम ने कहा था, ऐ नादानो सुन लो यजीदिया, तुमको अली अकबर की जान लेनी थी ले लिया, तुमने अली कासिम की जवानी को लेना था ले लिया, अली अस्कर को लेना था ले लिया, सबको तुमने शहीद कर दिया। अब मेरे कत्ल में, मेरी शहादत में क्यों जल्दी किया है तुमने? अगर जल्दी करोगे तो तुम्हारी आकबत खराब हो जाएगी। इसलिए कि जिसको जिसको तुमने कत्ल किया है सब मोमिन है और मोमिन का कत्ल करना हराम है। तुमको पता नहीं जो मोमिन को कत्ल करेगा वो हराम काम करेगा। लेकिन याद रखो, मेरा कत्ल करना ये सिर्फ मोमिन का कत्ल नहीं होगा बल्कि मेरा कत्ल कर देना ये दीन का कत्ल होगा। इसलिए कि वक्त के शायर ने कहा है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। बादशाह भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है और दीन भी मेरे आका। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने शोहदाए करबो बला, जिसने शोहदाए करबो बला, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल मुसलमानों जो हुआ वो सिर्फ एक मोमिन का कत्ल नहीं, एक दीन का कत्ल हो गया। एक दीन को कत्ल कर दिया उन बदबख्तों ने, इसलिए कि आका हुसैन दीन है, आका हुसैन इस्लाम है, सरापा दीन है। मुसलमानों, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से बदबख्तों ने आपके सरे मुबारक को अलग कर दिया। जब सरे मुबारक अलग हुआ, सरे मुबारक जब अलग हो गया तो मुसलमानों अब कोई नहीं था लड़ने वाला। अब जंग आगे नहीं बढ़ती, जंग खत्म हो गई। जब जंग खत्म हो गई तो अब आपके सर को यजीदियों ने एक नेज़े के अंदर गाड़ दिया। जब नेज़े के अंदर गाड़ा, गाड़ने के बाद सारे काफिले को लेकर तैयारी बनाने लगे कि सूए दमिश्क जाना है, दमिश्क जाना है, दमिश्क की तरफ जाने की तैयारी होने लगी। इमाम आली मकाम का सर नेज़े में गाड़ दिया और आपके ख़ानदान वालों को जिन सवारियों पे बैठाया गया उन सवारियों की
पीठें नंगी थीं और हजरत सैयदा ज़ैनब और उनको तमाम को कैदी बना दिया गया, जंजीरें हाथों में बांध दी गई, दुपट्टे चेहरों पे नहीं है। इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस को लेकर यजीदी आगे बढ़े। यजीदी जब लेकर अपने सरे मुबारक को जब आगे बढ़े तो मुसलमानों चलते चलते ये जब आगे बढ़े तो रास्ते में आका हुसैन का सरे पा भी ये अजमत को जाहिर करता गया कि सर अगरचे जिस्म से जुदा हो जाए मगर जो इस्लाम के लिए कटता है वो जिंदा रहता है, वो जिंदा ही होता है, उसकी जिंदगी बाकी रहती है। आप चल रहे थे कि एक शहर से गुजर होता है, रास्ते में कुछ लोगों ने कुरान की आयत तिलावत कर दी जिसका मतलब ये है कि असहाबे कहफ का वाकया बड़ा अजीब है। तो सरे हुसैन से आवाज़ आई थी, इमाम अली मकाम के सरे मुक़द्दस से आवाज़ आई थी। कौन सी आवाज़ आई थी? आवाज़ ये आई थी, अरे नादानो तुम असहाबे कहफ के वाकये को कहते हो, बड़ा ताज्जुब खेज है। अरे मेरा सर कटा हुआ है, मैंने अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया है, मैंने सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम की आन को बचाया है, इस्लाम की शान को बचाया है। और सर नेज़े में जो गड़ा है उस नेज़े ने मुसलमानों जिस्म से अलग होकर भी ये आवाज़ लगाई थी कि मेरा सर ये जो कटा है ये उससे अजीब तरह है। पता ये चला कि आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है, इसीलिए तो बगैर जिस्म के आपका सर बोल रहा है, आपकी ज़बान अक़दस से आवाज़ आ रही है। हज़रत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को लेकर जब यजीदी आगे बढ़े तो रास्ते में थक जब गए तो एक गिरजा घर मिला। गिरजा घर के पास जब पहुँचे तो उन लोगों ने सोचा कि यहीं पे आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब वहाँ पे आराम करने लगे, मुसलमानों आराम करने को सोचा तो उस गिरजा घर के मालिक से कहा हम यहाँ पे ठहरना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो हम यहाँ पे रुक जाए। चुनांचे उस गिरजा घर के मालिक ने कहा ये बताओ ये किसका सर है? उन लोगों ने कहा एक बागी का सर है। उन यजीदियों ने नहीं कहा था इमाम हुसैन का सर है, इतना कहा कि ये बागी का सर है, इसलिए कि इसने यजीद के बगावत किया था, उन्हीं का सर है लेकर हम लोग जा रहे हैं। इमाम अली मकाम का जबकि सर था, उसने जब देखा, उस पादरी ने जब देखा तो देखने के बाद फैसला किया अरे ये सर तो बड़ा अच्छा सर है, इस सर से तो ये पता चल रहा है ये सर बड़े ही सरदार का सर है, बड़े ही लाजवाब इंसान का सर है, जो बड़ा ही मुअज़्ज़म होगा उसका सर है। उसी में से किसने कहा ये इमाम हुसैन का सर है? तो उसने कहा, गिरजा घर के मालिक गिरजा घर के पादरी ने कहा ऐ यजीदियों सुनो सुनो, अगरचे तुमने इनका सर कलम करके रेज़े पर चढ़ा दिया है, मैं तुमने अपनी आक़िबत खराब कर लिया। अरे तुम इन्हीं के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे और तुम लोगों ने इनके नाम नमासे का सर कलम कर दिया। बदबख्तों, आका हुसैन के सरे अक़दस के मुतालिक वो कहता है कि आप इस सरे मुबारक को एक रात के लिए जो तुम आराम करने को ठाने हो और तुमने सोचा है कि आराम करो, तो मैं तुमसे इस सर को मांगना चाहता हूँ और 10,000 दिरहम तुम्हें देता हूँ। ये 10,000 दिरहम ले लो और मुझे ये सर एक रात के लिए दे दो। मुसलमानों, वो पादरी सरे हुसैन को लेता है, लेने के बाद अपने घर के अंदर बैठता है, गिरजा घर के अंदर बैठता है और रात भर इमाम हुसैन के सरे पाक को देखता रहा, इमाम हुसैन के चेहरे को गर्द गुबार साफ करता रहा, चेहरे पर निगाहें जमा के देखता रहा, नबी आखिर समा के नवासे का चेहरा देखता रहा, इतने देखता इतना मुनहमिक हो गया देखते देखते कि रात गुजर गई, ब्याज़े सहर नमूदार हो गई। उसके बाद मुसलमानों होता क्या है, यजीदी चलने लगे, उन लोगों ने 10,000 दिरहम ले लिया। अब यजीद उस पादरी ने सरे हुसैन को हवाले कर दिया और जैसे सर को हवाले किया तो उसका समरा क्या हुआ, उसका फल पादरी को क्या हुआ? जब सरे हुसैन को दिया था तो उस सरे हुसैन की बदौला, उस सरे हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने पादरी को ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। वो सरे हुसैन है कि अगर जिस्म के अंदर है तब भी इस्लाम का परचम लहरा रहा है और जब जिस्म से जुदा हो गया है तब भी वो इस्लाम की दौलत दे रहा है, इस्लाम से लोगों को करीब कर रहा है। वो इमाम हुसैन है, वो इमाम अली मकाम है। मुसलमानों, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे पा वो बदबख्त ले लेते हैं। उसके बाद जब बाहर चलते हैं और अपने उस गठरी के अंदर जिन दीनारों को बांधा था कहा लाओ यही बांट ले, दौलत ही के लिए हमने तो ऐसा किया था। मगर जब उस गठरी को खोल के देखा तो क्या देखा कि जिसके अंदर दीनार लिए मौजूद थे पहले, अब वो सब ठेकरी हो गए, सब पत्थर बन गए, दीनार न रहा। यही भी करामत नहीं तो क्या है? ये
आजमत नहीं इमाम हुसैन की तो क्या है कि मुसलमानों सरे हुसैन से इस्लाम भी आदमी कबूल कर रहा है और जो उसके बदले में बदबख्तों ने दीनार भी लिया वो पत्थर बन रहे हैं। ये करामत नहीं तो क्या है, ये आजमत नहीं तो क्या है, ये मेरे आका हुसैन का मकाम नहीं तो क्या है। अरे कहाँ कहाँ देखोगे अपने आका हुसैन को, जिस जगह देखो मेरा आका लाजवाब है, मेरा आका हुसैन हर जगह सबसे बुलंद है। मुसलमानों उन लोगों के दरमियान चल रहा है, नेज़ा सबसे ऊपर है और नेज़ा ये आवाज दे रहा है, आवाज आ रही है कि ऐ यज़ीदियों ये सरे हुसैन वो हुसैन का सर है कि कटने के बावजूद भी तुम ही अपने हाथों से इस सर को बुलंद करके बता रहे हो कि अगर किसी का सर बुलंद है तो वो इमाम हुसैन का सर है, इसीलिए तुम बुलंद करके चल रहे हो। मुसलमानों इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को लेकर जब वो आगे बढ़े तो आगे जब बढ़े मुसलमानों तो एक ऐसा मकाम आया जहाँ जब ये थक गए, थकने के बाद उन लोगों का हाल क्या हुआ, हाल ये हुआ कि नाव पड़ाव डालें और नेज़े को जमीन में गाड़ दिया। जब नेज़ा जमीन में गड़ गया तो अब सबने जब आराम कर लिया, आराम करने के बाद अब वहाँ से चलने की तैयारी करने लगे। अब नेज़े को जमीन से उखाड़ने लगे मगर नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ा। जब यजीदियों ने देखा कि ये नेज़ा जमीन से उखड़ता नहीं है तो आखिर अब क्या होगा, और जबकि अपने हाथों से ऐसे ही गाड़ दिया था लेकिन जब निकालने लगे तो नहीं निकला। इमाम हुसैन का सरे पा नेज़ा जिस सर में जिस नेज़े में सर गड़ा था नहीं निकला तो एक बाद गिरे। सब यजीदी इकट्ठा होकर उसको उखाड़ना चाहे मगर नहीं उखड़ा। जब नहीं उखड़ा तो उसने जाकर सैयदा ज़ैनब से कहा कि ऐसा मामला है। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं अपने ज़ैनुल आबदीन से पूछती हूँ। तो सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदा ज़ैनब ने कहा हालत ये है, कैफियत ये है कि जिस नेज़े में आका हुसैन का सर गड़ा है वो नेज़ा ज़मीन से उखड़ता नहीं है, आखिर वजह क्या है। तो सैयदुस साजिदीन ने कहा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ सैयदा ज़ैनब ज़रा मेरे ख़ानदान के जो लोग थे वो सब साथ में है कि नहीं है, ज़रा देख लो, सब मौजूद हो तो ठीक है, लगता है कोई छूट गया, लगता है कोई हमारे इस मजमे से अलग हो गया। तो जब गिनती करने लगी सैयदा ज़ैनब तो क्या देखा कि सब तो मौजूद हैं मगर सैयदा सकीना मौजूद नहीं है। जब सैयदा सकीना को नहीं पाया तो सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ सैयदुस साजिदीन सकीना नजर नहीं आती। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कहा बस वजह सिर्फ यही है, अगर सैयदा सकीना नहीं आएंगी तो दुनिया की ताकतें लग जाए मगर ये इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े में गड़ा है ये जमीन से उखड़ेगा नहीं। तलाश करो सैयदा सकीना को, जब सैयदा सकीना मिल जाएंगी नेज़ा उखड़ जाएगा। अब सैयदा सकीना की तलाश में सैयदा ज़ैनब ने इधर उधर अपने को बढ़ाया, सबने ढूंढा मगर कहीं कोई नजर ना आया। अचानक एक झाड़ी देखा, उस झाड़ी के अंदर एक बच्ची है जो दिखाई दी और एक नकाबपोश है जो झाड़ी के अंदर बैठी है और उसकी गोद में सैयदा सकीना अपने सर को बैठ रख कर उससे कुछ बातें कर रही है। करबला की दास्तान सैयदा सकीना सुना रही है, वो नकाबपोश औरत सुन रही है, सैयदा सकीना को सीने से लगा रही है। सैयदा ज़ैनब जब करीब पहुंची तो कहा ऐ सैयदा सकीना सुनो, तुम्हारी वजह से आज भाई जान का सर जिस नेज़े में गड़ा है उखड़ता नहीं, आखिर चलो वापस चलो। सैयदा सकीना वहां से उठती है तो उस नकाबपोश औरत ने कहा था कि ऐ ज़ैनब सुनो सुनो, एक बात याद रखना कि ये सैयदा सकीना है, इनकी हिफाजत तुम्हारे हवाले है, मदीना तक इनकी हिफाजत करते जाना, इनकी देख रेख करते जाना। सैयदा सकीना को अपने पास बुला लिया। जब सैयदा सकीना को बुला लिया तो अब जब बुलाया मुसलमानों तो खातून जो थी वो नकाबपोश थी। तो सैयदा सकीना को जब गोद से अपने उनकी गोद से उठाकर जब अपने सीने से चिमटा लिया तो अब सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ नकाबपोश औरत जरा एक बात तो बता दो, तुम हो कौन जिसने आज यहाँ पर मेरे साथ एहसान किया है? कोई मेरे पानी देने वाला भी नहीं है, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई मेरी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं है, मुझे कैदी बना कर ले जाया जा रहा है। आप कौन हो जो इस मैदान में और इस हालत में तुमने मेरी मदद किया है और मेरी बेटी सकीना
सकीना की हिफाजत की है। खातून ने कहा, ऐ सैयदा ज़ैनब, तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है, जाओ ले जाओ, तुम अपना रास्ता तय करो। मगर सैयदा सकीना को लेकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए नकाबपोश खातून, नहीं नहीं, आखिर आप बता दो ने कि आप कौन है, ताकि कल मैं अपनी अम्मी जान से भी कह सकूं और अपने अब्बू जान से भी कह सकूं कि जिस वक्त कोई मेरा पुरसाने हाल न था, उस वक्त एक औरत ने मेरा हाल लिया था, मेरे बच्ची की हिफाजत किया था, तो उसकी हिफाजत के बदले में इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिल जाएगी। कौन हो नकाबपोश औरत, जरा बता दो और मुझे ये बता दो, पता चल जाए कि तुम कौन हो। उस नकाबपोश औरत ने जब देखा कि सैयदा ज़ैनब नहीं मानेंगी तो कहा, ऐ सैयदा सकीना, अब जरा होश में आ जाओ और अपने आप को संभाल लो और देखने को तैयार हो जाओ कि मैं कौन हूँ। उस नकाबपोश औरत ने तारीख बताती है कि अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो देखा कोई और नहीं है, वो हज़रत फातिमा ज़हरा है, तो सैयदा सकीना की हिफाजत कर रही है। मुसलमानों, ये हज़रत फातिमा है कि मुसलमानों कब्र अनवर से बाहर आकर भी अपने खानदान वालों की हिफाजत कर रही है। अगर करबला के मैदान में मुसलमानों अगर बचाना मकसद होता तो मुसलमानों आसमानों से भी दोस्तों पत्थर बरसते, यजीदी निस्तो नाबूद हो जाते, मगर मुसलमानों शहादत का जाम नोश करना था और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पेशन गोई के मुताबिक जाम शहादत नोश करना था। आपको इसीलिए पाला ही गया था कि करबला के मैदान में शहादत का जाम नोश करना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो अब यहाँ से जब नेज़ा उखड़ा, अब नेज़े को उखाड़ लिया गया। जब नेज़ा उखड़ा, अब आपके नेज़े को लेकर लोग चले। अब चलते चलते कहाँ पहुँचे, अब चलते चलते आपको लेकर मुसलमानों दमिश्क के शहर में पहुँच गए। उस बदबख्त ने, यजीद ने दमिश्क के अंदर अपना सब कुछ तैयार करके रखा था, शादियाने बजवा रहा था, ढोले बजवा रहा था। आज मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ, अब भी हमारे इलाके में कुछ जगहों पर ढोल बज रहे हैं और ताजिया रखे जा रहे हैं। मुसलमानों, जो मुरव्वजा ताजियादारी है, आला हजरत अज़ीमुल बरका मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमान ने फरमाया है, एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा आपने लिखा है, हराम है, हराम है, हराम है ताजियादारी करना। मुसलमानों, जो मुरव्वजा ताजियादारी आज चल रही है, जो हमारे दरमियान जिस तरह ताजिया रखते हैं उसके बाद अपनी लाठियों से पीट कर खत्म कर देते हैं, इस तरह ताजियादारी करना जायज़ नहीं है। और मुसलमानों बताओ, आज लोग ढोल बजाना फख्र समझते हैं, ताशे बजाना फख्र समझते हैं। अरे यजीद ने बजवाया था, शादिया ने, यजीद ने ढोल बजवाई थी, इसलिए बजवाया था कि आका हुसैन का सर आ रहा है, मैं फतेह कर लिया हूँ, मैंने इमाम हुसैन को शिकस्त दी है, उस खुशी में वो ढोल बजवा रहा था, शादिया ने बजवा रहा था। दमिश्क के अंदर शादियाने बज रहे हैं, ढोल तमाशे भी बज रहे हैं, आज ढोल बजाया जा रहा है, आज ताशे बजाए जा रहे हैं। ये बताओ मुसलमानों, अगर आपके घर का कोई अगर किसी के मरने पर अगर ढोल बजाना सबसे अच्छा होता तो हर एक को हुक्म दे दिया जाता, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप का इंतकाल हो तो ढोल बजवा देना, ताशे बजवा देना। लेकिन अगर किसी के घर इंतकाल होता है, अगर कोई जोर से बोलता है तो लोग कहते हैं, अरे तुम्हें खबर नहीं है फला के इंतकाल हो चुका है। लोग अगर कुछ काम करते हैं तो कहते हैं, तुम काम क्यों नहीं छोड़ते हो, आज फला के यहाँ इंतकाल हो गया है। मगर ये बदबख्त ढोल बजा कर ये कहते हैं, हम तो इमाम हुसैन की याद ताज़ा कर रहे हैं। अरे नादानो, ढोल बजाना यजीदियों का काम है, ताशे बजाना यजीदियों का काम है, और खराज अकीदत पेश करना और मुसलमानों ये हुसैनियत का काम है, हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वालों का काम है। अब दमिश्क के अंदर जब ये काफिला पहुंचा, जब ये काफिला दमिश्क के अंदर पहुंचा तो काफिले के अंदर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी और वहाँ का बाजार बड़ा गर्म था, मगर वहाँ के लोगों को ये पता नहीं था ये आने वाला जो आ रहा है, जिसका सर जो लेकर चल रहे हैं, ये सिर्फ इतना बताया गया था कि ये बागी का सर है, ये नहीं कहा गया था कि इमाम हुसैन का सर है, सिर्फ इतना कहते थे कि बागी का सर है। मगर जब एक रास्ते से गुजरे, उस रास्ते से जब ये काफिला गुजरा तो उस काफिले के अंदर एक आदमी आया, उसने कहा कि ये किसका सर है, और तो उसने कहा सैयदा ज़ैनब के करीब आया, उन्होंने कहा ये मेरे भाई जान का सर है, मेरे आका हुसैन का सर है। तो उसने कहा बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा अगर तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो इतना कर दो कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों को आज यहाँ पे आगे चलाया जा रहा है, अभी तक तो मेरे
आका हुसैन का सर लेके आगे चल रहे थे, लेकिन जब दमिश्क में लाया गया है हम सबको नंगी पीठ पर बिठाकर, हमारे सरों पे दुपट्टे नहीं है, हम सबकी इज्जत को दागदार करना चाहते हैं, हम लोग सब हया के दामनगीर थे, मगर इन बदबख्तों ने हमारे सरों से पट्टा हटा दिया है, हमारे सरों से दुपट्टा हटा दिया है, हम सबके ऊपर जुल्म किया है। इसलिए ऐसा करो, अगर आपसे हो सके तो इस सर को आप आगे कर दो, पीछे हमें कर दो, ताकि देखने वाले देखें तो इस सरे पाक को देखें, हमारी तरफ उनकी निगाह न पड़े, हो सकता है मेरी इज्जत इसी में बच जाए। मुसलमानों, किसी तरह से सर रुपया देकर आगे किया गया। जब ये काफिला आगे बढ़ा, जब काफिला आगे बढ़ा तो कहाँ बढ़ा मुसलमानों, एक गली में पहुंचा, उस गली के अंदर भीड़ लग गई, इसलिए कि ढोल और बाजे बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे, तो बड़ी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। तो उस छत के ऊपर से लोग भी देख रहे थे, लोग इधर उधर से भी देख रहे थे कि ये बड़ा काफिला जा रहा है, किसी का सर है जो नेज़े पे लटका हुआ है, यही सब देख रहे थे। चलते चलते क्या देखा कि एक मकान है, उस मकान के करीब हमारा काफिला पहुंचा। उस काफिला का जब पहुंचा है तो उसके अंदर से जब देखा कि ये काफिला रुका हुआ है, तो उस घर के अंदर से एक औरत ने अपनी खादिमा को खजूर दिया और पानी दिया कि ले जाओ इन कैदियों को ये पानी पिला दो, इन कैदियों को खजूर खिला दो। वो खादिमा आती है और उन लुटे पुटे काफिले को कहती है पानी आप पी ले, इन खजूरों को आप खा ले। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उन खजूरों को खाया, पानी पिया। उसके बाद आपने कहा, ए खादिमा, ए आने वाली, जरा ये बता दो कि तुम कौन हो जो मेरा कोई पूछता हाल न था और तुम ऐसी हालत में पानी भी पिला रही हो और मुझे खजूर भी खिला रही हो। उस खादिमा ने कहा, हम इतना जानती हैं कि हमारी मालिका ने दिया है कि इन्हें पिला दो, और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं, क्यों उन्होंने पानी पिलाया, राज क्या है, मुझे कोई खबर नहीं। कहा जाओ पूछाओ कि आखिर कौन है जिन्होंने इतना एहसान किया है कि जहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं, जहाँ पे जुल्म ही जुल्म है, वहाँ पर कौन है जो मेरी हालत को देख रहा है, कौन है जो मेरी खबरगिरी कर रहा है, खजूरें भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है, आखिर बुला लाओ, कौन है, पूछ लो हाल क्या है। जब वो खादिमा गई और कहा कि ऐ मालिका, उसको जिसको मैंने पानी पिलाया है उसमें एक खातून ने पूछा है कि ये बता दो कि तुमने मुझे पानी क्यों पिलाया है, खजूर क्यों खिलाया है। तो उसने कहा कि जाकर कह दो कि हमारे पास कोई बात नहीं है और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है। मुसलमानों, जब वो आके कहती है कि उन्होंने पानी पिला दिया, उनको किसी ने कहा था इसलिए पानी पिलाई है और कोई बात नहीं है, कहा नहीं बुला लाओ। जब उसने बुलाया तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी ही ज़ईफ़ा थी, उम्र बहुत हो चुकी थी। अब वो आती है नीचे, जब उतर कर आई तो सैयदा ज़ैनब के करीब आई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ऐ खातून, तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम तो चलने के लायक भी ज्यादा नहीं हो, मगर ये बताओ कि जिस वक्त मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं, मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, आखिर तुम कौन वजह है कि मुझे तुमने खजूर खिला दिया, आखिर तुमने पानी पिला दिया, वजह क्या है। तो उस बूढ़ी औरत ने इतना कहा, बात कुछ नहीं है, बस मामला इतना है, एक राज मेरे अंदर छुपा है। तो कहा बताओ राज क्या है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, आप बता दो दे राज क्या है और आप हैं कौन। तो सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा तो सैयदा ज़ैनब ने बताया कि हम लोग करबला से आ रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म हुआ है, वहाँ पे हमारे खानदान वालों को शहीद कर दिया यजीदियों ने, और ये मेरे आका का सरे पाक है जो यजीदी सर नेज़े में गाड़ कर यजीद के यहाँ ले जा रहे हैं। चुनांचे होता क्या है, हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये बताओ किस लिए पिलाया है, किस वजह से तूने खजूर खिलाई है। तो सैयदा ज़ैनब के कहने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ पूछने वाली, अगर तुमने इतना इसरार किया है तो सुन लो और ये जान लो राज क्या है कि मैंने तुम्हें पानी पिला दिया है, मैंने तुम्हें सैराब कर दिया है, मैंने तुम्हें खजूर खिला दिया है। वजह कोई और नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि एक वक्त था कि जब मैं मदीना में रहा करती थी और उस वक्त हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, मैं उनकी कनीज़ थी, खादिमा थी, मैं उनकी खिदमत किया करती थी। मगर जब मैं बूढ़ी हो गई तो सैयदा फातिमा ने कहा था, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अपने घर चली जाओ, अपने घर जिंदगी गुजारो, अब तुम काम करने के लायक नहीं हो। तो सैयदा सकीना, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चलते वक्त कहा था कि ऐ फिज़्ज़ा, वो बताती है कि मेरा नाम फिज़्ज़ा है। तो जब फिज़्ज़ा नाम बताया तो सैयदा फिज़्ज़ा कहती है कि सैयदा फातिमा ने कहा था
ऐ फिजा जा तो रही हो मगर याद रखना जब तुम अपने दमिश्क शहर में रहोगी तो एक काफिला गुजरेगा जो कैदी होगा। उन कैदियों में एक ऐसा इंसान होगा जिसका सर नेज़े पे गड़ा होगा और जो मेरे साथ कुछ मेहमान होंगे जो काफिला सवार होगा। इतना करना कि उनके साथ तुम एहसान कर देना, उनके साथ उनको तुम पानी पिला देना। तो मुसलमानों तो फरमाया कि बस मैंने इसीलिए पानी पिलाया है और कोई वजह नहीं है। तो अब कहा मुझसे क्या चाहती हो, मैं आपके साथ क्या कर दूं? फिजा ने कहा अरे पूछने वाली खातून अगर तुम चाहती हो मेरे साथ कुछ करना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। कल क़यामत के मैदान में मैं आपके लिए अपने जाना जान से कह दूंगी कि फला जगह मेरी मदद फिजा ने किया था तो अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ क्या कहना चाहती हो? तो उस खातून ने कहा था, फिजा ने कहा था मेरी एक तमन्ना है आप पूरी कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो कि जब मैं मदीना में थी तो उस वक्त हजरत फातिमा के एक लड़का था जिसका नाम हसन था, एक बेटा था जिसका नाम हुसैन था, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। जब मैं थी तो वहाँ पर सब लोग मौजूद थे मगर कुछ दिनों के बाद पता चला कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो, हजरत इमाम हसन शहीद हो गए। लेकिन ये पता नहीं सैयदा ज़ैनब कैसी है और ये पता नहीं कि इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की सालत में है। बस दुआ कर दो कि मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ फिजा तेरी मुराद पूरी हो गई। ये जो नेज़े पे सर गड़ा है ये इमाम हुसैन का सर है और ये जो कैदी बना के आई है ये सैयदा ज़ैनब हज़रत फातिमा ज़हरा की बेटी। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये है मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और मकाम। अब मुसलमानों आपके सरे पाक को लेकर यजीद के दरबार में पेश कर दिया गया और जब वहाँ पहुँचे तो एक तश्त में रखा गया। तश्त में जब रखा गया तो तश्त में रखने के बाद यजीद बदबख्त ने अपनी छड़ी हजरत इमाम हुसैन के लबे पाक पर मारा। उस वक्त एक सहाबी मौजूद थे जो बुढ़ापे के आलम में थे। उन्होंने कहा रे बदबख्त जरा अपनी छड़ी को हटा दे, ये लबे पाक वो लबे पाक है कि मैंने आका तो जहां दो आलम के ताजदार को इन लबों को मैंने चूमते हुए देखा है। अरे बदबख्त अपनी छड़ी को हटा ले, ये उनका लबे पाक है जिससे मेरे आका के लबे पाक लगे हैं। उस वक्त यजीद ने कहा था अगर तो बूढ़ा नहीं होता तो तेरी हालत ख़राब कर दी जाती। मुसलमानों इस तरह से हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे पाक के साथ उन बदबख्तों ने इस तरह हरकतें की हैं। वो हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया वालों को एक सबक दे दिया था। उन बदबख्तों ने तो ये समझा था कि हमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, कामयाब हो गए। मगर मुसलमानों उन्हें ये पता नहीं था कि मेरे आका ने कहा था जो इनको तकलीफ देगा मुझे तकलीफ देगा। जब तकलीफ देने वाले दुनिया में रहेंगे तब भी परेशान और आखिरत में रहेंगे तब भी परेशान। मुसलमानों अब हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे पाक को अपने सामने रखकर वो नादान कहता है जो इनके साथ सैयदानी आई हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ, ज़रा मेरे सामने लाओ। मुसलमानों उस वक्त हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा सकीना हज़रत शहर बानो ये लुटा पुटा काफिला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मौजूद है। मुसलमानों और उसने नंगे सर कर दिया था। उस बदबख्त यजीद ने एक को कह दिया कि इस काफिले को मदीना पहुंचा दिया जाए। वो काफिला लुटा पुटा मुसलमानों मदीना की तरफ रवाना हो गया। जब मदीना वो पहुंचा तो मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों मदीना के लोगों ने देखा तो मदीना के लोग बेहाल हो गए, मदीना के लोग बेचैन हो गए, मदीना के लोग बेकरार हो गए और देखा
कि यहाँ से जाने वाले तो बहुत थे, सब लोगों को वहाँ भी नहीं पता था। अब ये पता चला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। उन बदबख्तों ने हकीकत में हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस से तन को जुदा किया, उस जगह पर तलवार चलाया था जहाँ मेरे आका बोसा लिया करते थे। गोया पता ये चला कि वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन का गला कटा नहीं था, बल्कि मेरे आका के चूमने की जगह कट गई थी। पता ये चला कि जिस नाली से हज़रत फातिमा का दूध गुजरा था, उस नाली को बदबख्तों ने काट दिया। जितनी तकलीफ दिया करबो बला की धरती पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आपके साथ रहने वालों को हज़रत आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया वालों को बता दिया कि इस्लाम ही बुलंद है, इस्लाम के चाहने वाले ही बुलंद है। परचमे इस्लाम हमेशा बुलंद करते रहो। परचमे इस्लाम को जिसने बुलंद किया वही कामयाब है। मुसलमानों, आखिरकार आपने सर तो दे दिया, मगर आपने अपना हाथ बातिल के हाथ में न दिया। आज भी यही सबक दिमाग में बैठा लो कि अपना हाथ किसी बातिल के हाथ में नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मर मिटने की तौफीक अता फरमाए।